विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु देवनाथ महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करके आज की वार्ता को शुरू करते हैं। कैसे हैं मित्रों? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत ही स्वस्थ, आनंदित और प्रसन्न होंगे। हमारी राहु की सीरीज चल रही है और आज का वीडियो हमारे राहु पे दूसरा वीडियो है और आज हम जानेंगे राहु की महादशा के बारे में, जो बहुतों को भयभीत कर देती है। कल्पना कीजिए, कभी आपने सोचा है कि एक व्यक्ति का जीवन सामान्य रूप से चल रहा था, अब अचानक उसके पास बहुत सारा धन आने लग गया, अचानक उसके विदेशों से संपर्क बनने लग गए, अचानक उसकी विदेश यात्राएं होने लग गई, विदेश से जुड़ने के अवसर उसके जीवन में आने लग गए, अचानक उसके जीवन में सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो गई। लेकिन कुछ समय बाद उसके जीवन में अनिश्चितता का दौर शुरू हो गया, उसके जीवन में भ्रम की स्थितियां निर्मित हो गई, उसके जीवन में तान तनाव बढ़ने लग गया। ऐसा क्यों होता है? क्या केवल यह एक संयोग या किसी ग्रह की भूमिका है? वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जीवन में अचानक होने वाले बड़े उतार चढ़ाव के पीछे जिस ग्रह की भूमिका होती है वह है राहुदेव। आज हम इस वीडियो में, जैसा मैंने पहले बताया, कि हम राहु की महादशा अंतर्दशाओं के बारे में जानेंगे। राहु की महादशा क्या है? यदि हम इस पर ध्यान दें तो यह विश्वोत्तरीय महादशा जो प्रणाली है वैदिक ज्योतिष में, उसमें राहु की महादशा 18 वर्षों की होती है। मतलब जीवन में 18 वर्ष राहु की महादशा में व्यक्ति के बीत सकते हैं। तो यह एक बड़ा कालखंड है। यह एक ऐसा कालखंड होता है जिसमें जीवन में उसको प्रसिद्धि मिल सकती है या निराशा मिल सकती है। जीवन में बहुत सारे अप्रत्याशित अवसर उसके जीवन में आते हैं। यदि राहु सही पोजीशंस में है कुंडली में तो बड़ा लाभ इस महादशा के दौरान होता हुआ देखा गया है। राहु बेसिकली एक्सपेंशन का कारक ग्रह है, विस्तार का ग्रह है, और यह सीमाओं को तोड़ने की बात करता है। आगे बढ़ना है तो सीमाओं को तोड़ना पड़ेगा। अर्धकार्य महावीर्यम चंद्रादित्य विवर्धनम, ऐसा कहा गया है। तो बहुत पावरफुल एनर्जी है। राहु का संबंध, जैसा पिछली वीडियो में मैंने बताया था, इसका संबंध महत्वाकांक्षा से है, राजनीति से है, विदेश से है, नई टेक्नोलॉजी से है, फिल्म उद्योग से है, वर्तमान में सोशल मीडिया से है, अनुसंधान से है, रहस्य से है और व्यक्ति की असीमित भौतिक इच्छाओं से है। तो ये राहु का संबंध है। राहु की महादशा के यदि मैं सामान्य प्रभावों के बारे में बात करूं कि क्या प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं, तो पहले हम सकारात्मक प्रभावों के बारे में बात करेंगे कि राहु की महादशा में व्यक्ति को आर्थिक लाभ होता हुआ देखा गया है, विदेशों से जुड़ने का संबंध बनता हुआ देखा गया है, नई टेक्नोलॉजी व्यक्ति सीखता है और उससे उसका जुड़ाव बनता है। इस दौरान में राजनीति में सफलताएं प्राप्त होती हुई देखी गई हैं, नए व्यवसायिक बड़े उद्यम शुरू होते हुए देखे गए हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हुई देखी गई है। इस कालखंड के दौरान यदि नेगेटिव है तो मानसिक भ्रम होता है, तनाव बढ़ता है, अनिर्णय की स्थिति होती है, अनैतिक संबंध बनते हुए देखे गए हैं, नशे की प्रवृत्ति में या नशे की लत व्यक्ति के जीवन में बढ़ती हुई देखी गई है। वो इस लत से बाहर नहीं आ पाता इस दशा के दौरान में, और उसका अपने परिवार से वो दूर रहता है, या तो उसका ट्रांसफ़र हो जाता है या कुछ ऐसी घटनाएं उसके जीवन में हो जाती है जिससे परिवार से वह विलग हो जाता है, अलगाव देता है। अब हम बात करेंगे अपने टॉपिक पर कि राहु की महादशा और उसकी अंतर्दशाओं में। जब राहु में राहु का अंतर चलता है या राहु की अंतर्दशा पहली अंतर्दशा है, इस दौरान में क्या होता है, हम एक संक्षेप में इन सब दशाओं को जानेंगे। देखिए, इसका जो प्रभाव है व्यक्ति की व्यक्तिश कुंडली पर भी आधारित है, लेकिन मोटे तौर पे क्या इस दौरान होता है ये हम इस महादशाओं के क्रम में समझेंगे। तो पहली
पहली अंतर्दशा राहु की महादशा में कौन सी आती है? राहु में राहु की अंतर्दशा आती है। इस दौरान क्या होता है? व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं बढ़ना शुरू हो जाती है, व्यक्ति के जीवन में अचानक चेंजेस दिखना शुरू होता है, मानसिक अस्थिरता में वृद्धि होती हुई देखी गई है और व्यक्ति नई टेक्नोलॉजीज या नई दिशाओं की तरफ मुड़ता हुआ इस दौरान में हम देखते हैं। कब? राहु में राहु की महादशा में। अब राहु की महादशा के बाद आती है राहु में गुरु की महादशा। अब यदि गुरु मजबूत स्थिति में है, गुरु अच्छी स्थिति में कुंडली में है, तो क्या देखने को मिलता है? व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है, हुई देखी गई है, शिक्षा में सफलता प्राप्त होती है, धन लाभ होता हुआ देखा गया है। और यदि गुरु कमजोर हो तो गलत मार्गदर्शन मिलता है, भ्रम की स्थितियां उत्पन्न होती है, अनिर्णय की स्थितियां उत्पन्न होती है, व्यक्ति गलत निर्णय लेता है और व्यक्ति के जीवन में एक नैतिक संकट आता है। तो गुरु की पोजीशंस पे डिपेंड करेगा। अब गुरु के बाद हम चलते हैं शनि की अंतर्दशा पे, कि गुरु में राहु में शनि की अंतर्दशा क्या प्रभाव देती है, इसका क्या प्रभाव ले सकता है। ये थोड़ा कठिन काल है, इस दौरान व्यक्ति का टेस्ट होता है। इसके क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं? यदि राहु में शनि की अंतर्दशा आती है तो कैरियर में कर्म का कारक है, इसलिए कैरियर में संघर्ष शुरू होता है, कानूनी विवाद बढ़ने की संभावनाएं बढ़ती है, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हो जाता है, व्यक्ति का ट्रांसफ़र हो जाता है, या व्यक्ति नौकरी चेंज कर लेता है, या बार बार नौकरी चेंज करने की स्थितियाँ इस दौरान में बनती है। लेकिन यदि शनि बहुत अच्छी कंडीशंस में कुंडली में है तो व्यक्ति को राजनीति में अपार सफलताएं मिलती हैं, प्रशासन में बड़े पदों पर जाता है, उसके अच्छे प्रमोशंस होते हैं। तो यह शनि के पोजीशंस पे डिपेंड करता है। इसके बाद राहु में बुध, जैसे बुध की बात करते हैं, बुध इज द प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन, राहु इज द प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, विस्तार का कारक रहा है। क्या होगा? तो यहाँ पर व्यक्ति को डिजिटल क्षेत्र में अपार सफलताएं मिलेंगी यदि बुध अच्छी पोजीशंस में है। व्यापार में लाभ होगा क्योंकि बुध व्यापार का कारक है। संचार कौशल व्यक्ति का बढ़ेगा, ये तय है, और सोशल मीडिया से लाभ होंगे। लेकिन यदि बुध कमजोर हुआ तो गलत कम्युनिकेशन से हानि होगी, बोलचाल गड़बड़ाएगी, जिसकी वजह से विवाद की संभावनाएं बनने की वो है। सोशल मीडिया में कुछ ऐसा होगा जिससे उसकी बदनामी होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, तो ध्यान रखने वाली बात है। राहु में बुध के बाद कौन आएंगे? बुध के बाद आएंगे शुक्र। बुध के बाद शुक्र की महादशा क्या फल देगा? राहु एक्सपेंशन का कारक और शुक्र प्रेम का कारक, ग्लैमर का कारक, विजडम का कारक। क्या होगा? प्रेम संबंध बढ़ेंगे, में एक्सपेंशन होगा, विलासिता बढ़ेगी, मनोरंजन के यदि उद्योग में व्यक्ति है तो उसमें उसको मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में यदि है तो उसमें उसको बड़ा लाभ होने की संभावना है, क्योंकि शुक्र धन का कारक भी है, तो धन में वृद्धि होगी, व्यक्ति अपनी विलासिता पे बेहताशा खर्चा करेगा। लेकिन यदि गड़बड़ है शुक्र तो अत्यधिक भोग विलास की तरफ व्यक्ति प्रवृत्त हो जाएगा, जिससे अनेक तरह की समस्याएं उसको मतलब उसकी लाइफ में उत्पन्न होंगी। तो शुक्र देखिए कहाँ पे है। नेक्स्ट आते हैं राहु में मंगल की अंतर्दशा। क्या करेगा मंगल? राहु में मंगल की अंतर्दशा क्या देगा? राहु एक्सपेंशन का कारक और मंगल ऊर्जा का कारक। अब यहाँ क्या होगा? साहस में वृद्धि होगी, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। यहाँ पर चूँकि मंगल की ऊर्जाएं हैं, राहु एक्सपेंशन और भ्रम का कारक रहा है, दुर्घटनाओं की संभावनाएं यहाँ पर बढ़ेंगी, विवाद और क्रोध बढ़ेगा इस दौरान। राहु में चंद्रमा की अंतर्दशा पे बात करें तो चंद्रमा मनसो जाता,
और राहु एक्सपेंशन का कारक ग्रह है, ओवर थिंकिंग को बढ़ाएगा, भ्रम को बढ़ाएगा, मन बहुत व्याकुल रहेगा, बेचैनी की स्थिति व्यक्ति के जीवन में देखने को मिल सकती है। इस दौरान व्यक्ति में भावनात्मक अस्थिरता का अनुभव उसके जीवन में, मानसिक तनाव, बेहताशा बढ़ने की संभावनाएं हैं, चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अब आते हैं राहु में सूर्य की अंतर्दशा, आत्मकारक। राहु और सूर्य परस्पर दुश्मन, क्या होगा? राहु एक्सपेंशन का कारक, अंधकार का कारक, और सूर्य प्रकाश का कारक। जब यदि दोनों आएंगे तो यदि व्यक्ति सरकारी कार्य में है तो सरकारी कार्यों में परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। पिता के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि सूर्य प्रतिष्ठा का कारक ग्रह है, तो जैसे यहाँ राहु आएंगे तो प्रतिष्ठा में कमी होती हुई भी देखी गई है। और यदि सूर्य बहुत अच्छा कंडीशंस में, राहु भी अच्छी कंडीशंस में है, तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा इस दौरान बढ़ेगी। अब अंतिम में आते हैं कि राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा, जो बुध के वरदानी थी, यह अत्यंत रहस्यमयी अवधि है। ये वाला जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर व्यक्ति को आध्यात्मिक अनुभव होने की संभावनाएं हैं। जीवन में बड़े परिवर्तन इस दौरान में देखने के लिए हम मिलेंगे व्यक्ति को। और चूँकि राहु कटर है, काट देता है, तो इस दौरान क्या होगा कि व्यक्ति के जो पुराने संबंध हैं वह भी कटेंगे इस दौरान, ऐसा होगा। तो यहाँ पर ये संभावनाएं बनेंगी। राहु की मदशा में क्या करें उपाय के रूप में? राहु के मंत्र का जाप करें, ओम भ्राम ब्रीम भ्रौम सह राहवे नमः बोले। उपाय के तौर पे शनिवार का दान करें, ज़रूरतमंदों की सहायता करें, अनुशासित जीवन, राहु को डिसिप्लिन बहुत पसंद है, इसलिए अनुशासित जीवन को अनुशासित करें, गलत संगति से अनिवार्यतः बचें। तो मैं मोटे तौर पे कहूँगा कि राहु न पूरी तरह शुभ है न पूरी तरह अशुभ है, यह केवल आपकी इच्छाओं को बढ़ा देता है। यदि आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेते हैं तो राहु आपको असीमित ऊंचाइयों तक ले आने की संभावनाएं पैदा कर देता है। यदि आप भ्रम में पड़ जाते हैं तो राहु आपको भटका सकता है, इसलिए कहते हैं संगत सही रखने की आवश्यकता है। तो क्या राहु आपकी कुंडली में अवसर लेकर आया है या परीक्षा लेकर आया है, ये आपको तय करना है। तो आपको जो भी लग रहा हो राहु के संबंध में जो मैंने साझा किया है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आप सब ने मुझे बहुत धैर्यपूर्वक सुना, इसलिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।